इस वीडियो को सुनने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, फिर भी हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम मेहनत की नहीं, किस्मत की नहीं, बल्कि ताकत की समझ की बात करेंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये उस सच्चाई की आवाज है जो अक्सर हमें कोई नहीं बताता। रॉबर्ट ग्रीन की द कंसाइज 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि दुनिया जैसी है उसे वैसा ही समझना सीखो, क्योंकि ताकत शोर में नहीं, समझ में पैदा होती है। स्वागत है आपका ऑडियो बुक की बात पर। यह ऑडियो बुक समरी तुम्हें चालाक नहीं बनाएगी, लेकिन तुम्हें अंधा रहना छोड़ना सिखाएगी। तो अगर तुम तैयार हो दुनिया को थोड़ा ज्यादा साफ देखने के लिए, तो शांति से सुनो। अध्याय 1। अपने से ऊपर वाले को कभी फीका मत पड़ने दो। अगर तुम इस दुनिया को ध्यान से देखो तो एक बात साफ दिखेगी। यहां हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई आजादी, कोई पैसा, कोई पहचान। कुछ लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, कुछ लोग दूसरों की मंजिलों में आंखें गड़ाए रहते हैं, और कुछ लोग बस देखते रह जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं, क्योंकि मेहनत तो करते हैं पर दुनिया के अदृश्य नियमों को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि मेहनत और ईमानदारी ही काफी हैं, लेकिन ये केवल आधा सच है। बाकी आधा सच है समझ का, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में बारीकी से समझाया है। ताकत बुरी नहीं होती, बुरी होती है उसे न समझना। ताकत को न समझने वाला इंसान या तो दूसरों द्वारा इस्तेमाल हो जाता है, या फिर जिंदगी भर शिकायत करता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये शिकायत अक्सर चुपचाप अंदर बैठ जाती है, हर नए रिश्ते में थोड़ी सी डर की दाल डाल देती है, और इंसान धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगता है, भले ही वो बाहर से मजबूत दिखता हो। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब यही सिखाती है कि दुनिया जैसी है उसे वैसी ही समझो, न जैसी होनी चाहिए, न जैसी हमें स्कूल या किताबें सिखाती हैं। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि ये दुनिया बराबरी पर नहीं चलती। हर रिश्ते में, हर दफ्तर में, हर परिवार में कहीं ना कहीं पावर का बैलेंस होता है। ये बैलेंस हमेशा ओवर्ट नहीं होता, कभी कभी ये सटिल होता है, जैसे हवा में हल्की हलचल। जो इसे महसूस कर लेता है वो शांति से आगे बढ़ता है, जो नहीं समझता वो बार बार चोट खाता है। ताकत दिखाने से नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो अंदर से कमजोर होता है। असल ताकत वाला इंसान कम बोलता है, ज्यादा देखता है और सही समय का इंतजार करता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी कमरे में घुसते ही महसूस हो जाते हैं। उनकी आवाज ऊंची नहीं होती, पर उनकी मौजूदगी भारी होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये समझ है। समझ में आने वाली ये ताकत शब्दों में नहीं होती, इशारों में होती है, खामोशी में होती है और धैर्य में होती है। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसकी बातें साधारण लगती हैं, लेकिन उसका काम और कंपोजर तुम्हारे दिल और दिमाग पर असर डाल जाता है? यही असली ताकत है। और इस ताकत के लिए तुम्हें कई बार अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि दुनिया हर समय तुम्हारी चालों को पढ़ने की कोशिश करती रहती है। जो जल्दी सब कुछ दिखा देता है वो सबसे पहले एक्सप्लॉइट हो जाता है। जो थोड़ा रहस्य रखता है वो सुरक्षित रहता है। रहस्य रखना कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये तुम्हें सुरक्षित, समझदार और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। अब जरा ये सोचो, कितने बार तुमने देखा है कि कोई मुस्कान के पीछे अपना फायदा छुपाए बैठा है? कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं तुम्हारी अच्छाई के लिए, और कितने लोग सिर्फ तुम्हारी यूटिलिटी के लिए याद रखते हैं? और यहीं से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब कोई इंसान ये समझने लगता है कि हर कोई दोस्त नहीं होता, तभी उसके अंदर एक टकराव शुरू होता है। दिल कहता है सब पर भरोसा करना चाहिए, वरना इंसान क्या ही बचा। और दिमाग धीरे से कहता है भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। यही टकराव ज्यादातर लोगों को थका देता है, क्योंकि भरोसा टूटने का दर्द कभी बाहर नहीं दिखता, वो अंदर बैठ जाता है
और हर नए रिश्ते में थोड़ा थोड़ा जहर घोल देता है। इस किताब की एक चुप सीख यही है, तुम्हें कठोर नहीं बनना है, तुम्हें सजन बनना है। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई दुश्मन नहीं होता, सबसे खतरनाक चीज होती है गलत व्यक्ति से टकराव। हर लड़ाई तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा जाती हैं। एक आम इंसान यही सोचता है कि अगर मैं पीछे हटा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो समझदार होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं अभी भिड़ गया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा। समझदार इंसान तलवार नहीं घुमाता, वो हालात को मोड़ देता है। कभी कभी वो चुप रहकर दूसरे को बोलने देता है, कभी कभी वो पीछे हटकर दूसरे को आगे आने देता है। और यही जगह है जहां असली ताकत जन्म लेती है। याद रखना, भावनाओं में लिया गया फैसला अक्सर ताकत छीन लेता है। गुस्सा तुम्हें सच्चा महसूस कराता है, लेकिन गुस्सा तुम्हारी स्थिति कमजोर कर देता है। जल्दबाजी तुम्हें बहादुर लगती है, लेकिन जल्दबाजी तुम्हें गलत जगह खड़ा कर देती है। और अपमान का तुरंत बदला लेने की चाहत तुम्हें हल्का कर देती है। ताकत वाला इंसान हर अपमान का जवाब नहीं देता, वो जानता है कुछ जवाब समय देता है, और समय का जवाब अक्सर सबसे भारी होता है। ये सुनकर मन विरोध करता है, क्योंकि अंदर कुछ कहता है अगर अभी नहीं बोला तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। और नियंत्रण कभी भी ताकत नहीं होता। ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दबाओ, ताकत का मतलब ये है कि कोई तुम्हें आसानी से दबा ना सके। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य, बहुत धैर्य। तुरंत आगे बढ़ने की जल्दी अक्सर गलत सीढ़ी पर चढ़ा देती है। हम सब चाहते हैं अभी सम्मान, अभी पहचान, अभी नतीजा, लेकिन ताकत जल्दबाजी में नहीं मिलती, ताकत धीरे धीरे बनती है। धीरे चलो, देखते चलो, सीखते चलो। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखो, किससे क्या लेना है और किससे क्या नहीं लेना है। कुछ लोग तुम्हें सिखाते हैं कैसे आगे बढ़ा जाता है, और कुछ लोग तुम्हें सिखाते हैं कहाँ रुक जाना चाहिए। दोनों जरूरी हैं। जो अपनी इमेज का ध्यान नहीं रखता, लोग उसकी कीमत तय कर देते हैं, और अक्सर बहुत सस्ती। ये कड़वा लगता है लेकिन सच है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो, लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसा तुम खुद को पेश करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिखावा करो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को हल्के में मत लो। खुद को छोटा दिखाना सादगी नहीं होती, वो आत्महत्या होती है। और खुद को जिम्मेदारी से पेश करना अहंकार नहीं होता, अगर वो सच पर टिका हो। ताकत हमेशा सामने से नहीं आती, कभी कभी पीछे रहकर ज्यादा आगे पहुंचा जाता है। हर मौके पर लीडर बनने की कोशिश मत करो, कभी कभी सही इंसान के पीछे चलना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। क्योंकि ताकत का असली खेल लंबे समय में खेला जाता है। जो आज जीतने के चक्कर में है वो कल बहुत कुछ खो सकता है, और जो आज समझने में लगा है वो कल खुद को ऐसी जगह पाएगा जहां लोग उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। यहीं पर ये समरी एक सवाल छोड़ देती है। अगर दुनिया सच में आदर्शों से नहीं, नियमों से चलती है, तो क्या तुम अब भी उसे पुराने तरीके से खेलना चाहोगे, या फिर तुम धीरे धीरे नए नियम समझने की हिम्मत जुटाओगे? अध्याय 2। दोस्ती पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, समझदारी से सहयोगी चुनो। अब जरा एक बात अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए हमेशा सही जगह सही समय पर पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग पूरी ताकत लगा देने के बाद भी बस देखते रह जाते हैं? ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क समझ का होता है। ताकत का एक बहुत शांत नियम है, जो भीड़ में घुल जाता है वो भीड़ की तरह ही एक्ट किया जाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे हर जगह खुद को उपलब्ध कर देते हैं, हर किसी की मदद के लिए तैयार, हर सवाल का जवाब देने के लिए बेचैन, और उन्हें लगता है कि इससे लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन दुनिया में पसंद और सम्मान अक्सर अलग अलग रास्तों से आते हैं। जो हर समय उपलब्ध होता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ताकत वाला इंसान खुद को दुर्लभ बनाता है, वो सबके सामने नहीं रहता, वो हर जगह अपनी राय नहीं देता, वो हर बहस में नहीं कूदता, और यही उसकी मौजूदगी को भारी बना देता है। एक आम इंसान ये सोचता है, अगर मैं पीछे रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे,
लेकिन समझदार इंसान जानता है, जो हर समय सामने रहता है वो सबसे पहले नजरअंदाज होता है। ताकत का एक और नियम और भी असहज है। लोग तुम्हारी सच्चाई से नहीं, तुम्हारे असर से प्रभावित होते हैं। तुम कितना अच्छा सोचते हो ये तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया ये देखती है कि तुम कितना असर छोड़ते हो। यही वजह है कि कई बार कम काबिल लोग भी ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे खुद को सही जगह पर रखते हैं। ये सुनकर मन फिर विरोध करता है, तो क्या सब दिखावा है? नहीं, सब दिखावा नहीं है, लेकिन सब मासूमियत भी नहीं है। ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम झूठे बन जाओ। ताकत का मतलब है कि तुम भूले बने रहना छोड़ दो। एक और बात जो ये किताब धीरे से समझाती है, लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना सम्मान तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को हल्का समझोगे तो दुनिया तुम्हें और हल्का समझेगी। अगर तुम हर बात पर खुद को सफाई देने लगोगे तो लोग तुम्हें कटघरे में खड़ा करने लगेंगे। ताकत वाला इंसान हर बात का जवाब नहीं देता। वो जानता है हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता। और ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये सीमा होती है। सीमाएं ताकत का सबसे शांत रूप है। जिस इंसान की कोई सीमा नहीं होती, दुनिया उसे बिना रुके इस्तेमाल करती है। अब जरा ये सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के सामने झुके हो जो ज्यादा बोले बिना भी तुम्हें असहज कर देता था? वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी, उसके शब्दों में घबराहट नहीं थी, वो कहीं जाने की जल्दी में नहीं था। और यही ठहराव उसे ताकत देता था। ताकत हमेशा आक्रामक नहीं होती, अक्सर ताकत शांत होती है। शोर करने वाले लोग ध्यान चाहते हैं, शांत रहने वाले लोग ध्यान पा लेते हैं। ये फर्क समझ में आने में समय लगता है, और ये समय अक्सर चोटों के बाद आता है, क्योंकि हर इंसान ताकत के नियम किताब से नहीं सीखता। ज्यादातर लोग उन्हें ठोकरों से सीखते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करके, गलत समय पर बोलकर, गलत लड़ाइयां लड़कर, और हर बार थोड़ा कमजोर होकर। लेकिन जो इंसान इन ठोकरों के बाद खुद से ये पूछ ले कि मैं कहाँ गलत खेल रहा हूं, वो धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगता है। ताकत का एक और गहरा नियम है, लोग तुम्हारी मंशा नहीं देखते, वे तुम्हारा व्यवहार देखते हैं। तुम कितना अच्छा सोचते हो ये तुम्हारा निजी मामला है, तुम कैसे पेश आते हो ये दुनिया का मामला है। अगर तुम हर बार भावनाओं में बह जाते हो तो लोग तुम्हें प्रेडिक्ट करना सीख जाते हैं, और जो प्रेडिक्ट हो जाए वो कंट्रोल भी हो जाता है। इसलिए ताकत वाला इंसान खुद को पूरी तरह खोलता नहीं है। वो महसूस करता है लेकिन दिखाता नहीं। वो गुस्सा करता है लेकिन तुरंत नहीं। वो दुखी होता है लेकिन हर किसी के सामने नहीं। ये नकाब नहीं है, ये समझ है, क्योंकि दुनिया हर खुली चीज को पकड़ने की कोशिश करती है। अब यहां एक और अंदरूनी टकराव पैदा होता है। तो क्या इंसान बनना गलत है? नहीं, इंसान बनना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह दिल लेकर चलना महंगा पड़ जाता है। ताकत का मतलब दिल मार देना नहीं है, ताकत का मतलब है दिल को सही जगह इस्तेमाल करना। और ये फर्क समझदार इंसान ही करता है। वो जानता है कहाँ नर्म होना है और कहाँ ठोस, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। और सबसे जरूरी बात, वो जानता है कि हर जीत तुरंत नहीं मिलती, कुछ जीतें समय मांगती हैं। और जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय उसे ताकत लौटाता है। अध्याय 3। अपने इरादों को पूरी तरह उजागर मत करो। जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि दुनिया तुम्हें वैसा नहीं देखती जैसा तुम अपने आप को समझते हो। दुनिया तुम्हें वैसा देखती है जैसा तुम खुद को पेश करते हो। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन वे ये मानकर चलते हैं कि दुनिया भी उतनी ही सीधी होगी। यहीं पर चोट लगती है। ताकत का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग सोचते हैं ताकत सिर्फ ऊपर वालों के पास होती है। असल में ताकत हर रिश्ते में होती है, हर बातचीत में, हर हां और हर ना में। जब तुम किसी के सामने अपनी जरूरत ज्यादा दिखा देते हो तो तुम ताकत उसे दे देते हो। जब तुम डर के मारे सच बोलने से बचते हो तो तुम ताकत छोड़ देते हो। और जब तुम हर हाल में सबको खुश रखने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को सबसे नीचे रख देते हो। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया उस इंसान को नहीं कुचलती जो खुद को संभाल कर रखता है। दुनिया उस इंसान को कुचलती है जो खुद को सस्ता कर देता है। ताकत का एक और नियम अक्सर चुपचाप काम करता है।
लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे आत्मविश्वास को सुनते हैं। तुम कुछ कहो या ना कहो, अगर तुम्हारी आवाज में हड़बड़ी है तो सामने वाला उसे महसूस कर लेता है। अगर तुम्हारे शब्दों में खुद पर शक है तो सामने वाला उस शक को अपना लेता है। इसलिए ताकत वाला इंसान खुद को जल्दी में नहीं रखता। वो जवाब देने से पहले रुकता है, वो वादा करने से पहले सोचता है, वो भरोसा करने से पहले देखता है। और ये रुकना कमजोरी नहीं है, ये वही जगह है जहां जिंदगी की दिशा बदलती है। अब यहां एक अंदरूनी लड़ाई होती है। दिल कहता है सीधे रहो, साफ रहो, सब ठीक होगा। और अनुभव कहता है समझदार रहो, वरना फिर चोट लगेगी। यही टकराव हर इंसान के अंदर चलता है। और जो इंसान इस टकराव को समझ लेता है वो कठोर नहीं बनता, वो परिपक्व बनता है। वो लोगों से नफरत नहीं करता, वो उम्मीद सीमित कर देता है। वो भरोसा पूरी तरह बंद नहीं करता, वो भरोसा धीरे धीरे देता है। ताकत का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। ताकत का मतलब है दरवाजा अपने हाथ में रखना। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर रहेगा, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। अगर ये फैसला दूसरे लोग लेने लगे तो समझ लेना ताकत तुमसे खिसक रही है। अब जरा अपने अतीत को देखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए अपनी सीमाएं तोड़ी हो और बदले में कुछ भी ना मिला हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने चुप रहकर खुद का नुकसान किया हो? ये सारी घटनाएं संयोग नहीं होती, ये संकेत होती हैं। संकेत कि तुम्हें ताकत के नियम अब सीखने होंगे। ताकत का एक और गहरा और असहज सच है, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता और हर मुस्कान भलाई का इशारा नहीं होती। ये बात किताबें नहीं सिखाती, ये बात जिंदगी सिखाती है। और जो इंसान हर चेहरे में अच्छाई खोजता है वो अक्सर अंधा हो जाता है। ताकत वाला इंसान निराशावादी नहीं होता, वो सतर्क होता है। वो मानकर चलता है कि हर इंसान के अंदर स्वार्थ होता है और इसमें बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब तुम ये मानने से इनकार कर दो, जब तुम सोचो नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। यहीं से सबसे गहरी चोट लगती है। इसलिए ये किताब तुम्हें डराना नहीं चाहती, ये तुम्हें ज्यादा जागरूक इंसान बनाती है। और जागरूक इंसान आसानी से इस्तेमाल नहीं होता, यही असली ताकत है। और शायद यहीं से तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। अब जरा रुक कर सोचो, क्या दुनिया बदल गई? नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी नजर बदल गई है। और यही इस ऑडियो बुक का मकसद था। तुम्हें ये नहीं सिखाना कि दूसरों को कैसे हराना है, बल्कि ये दिखाना कि खुद को कैसे बचाना है। क्योंकि ताकत दिखाने की चीज नहीं होती, ताकत समझने की चीज होती है। अगर इस समरी का कोई एक वाक्य भी तुम्हारे मन में ठहर गया है तो समझ लो ये सफर बेकार नहीं गया। बाकी नियम, बाकी समझ, बाकी गहराई, वो सब तुम्हें खुद किताब के पन्नों में मिलेगी। क्योंकि एक अच्छी समरी किताब का अंत नहीं होती, वो बस शुरुआत का दरवाजा खोलती है। शांत रहो, देखते रहो, समझते रहो। क्योंकि जो इंसान दुनिया को समझ लेता है उसे दुनिया आसानी से तोड़ नहीं पाती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी सोच लिखिए और चैनल ऑडियो बुक की बात को सब्सक्राइब कीजिए।